हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लास्ट वीडियो में बात करते थे कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें आप कैसे 15 नंबर लाए आउट ऑफ 20। ठीक है, देखिए 20 में 20 लाने का बात तो सब करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है वो जो जिनका तरीका है वो छोड़िए, लेकिन हम आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 15 नंबर सिर्फ आपको कैसे लाना, और वो भी सिर्फ 4 चैप्टर में। ठीक है ना, वो वीडियो के बारे में हम थोड़ा सा बात कर ले। वो ये वीडियो था, ये वाला, ठीक है ना। ये मैथ्स बस 4 चैप्टर से 15 नंबर कैसे लाए आउट ऑफ 20, है ना। इसी को लेकर के हम बात किए थे। तो ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के जरूर देखेगा। इस वीडियो में बहुत ही काम का वीडियो है, उसी को लेकर के हम यहाँ पे लाए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि उस चैप्टर को आप लाइए, तो हम यहाँ पे कोशिश किए आप लोगों के सामने वो वीडियो लाने का, वो चैप्टर बताने का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो एंजॉय करिए। इतना तो पक्का है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो वो 4 चैप्टर को समझ पाएंगे। कि जैसे कि अब मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआईसीआई है, तो उस क्वेश्चन को परसेंटेज वाले चैप्टर से कैसे डील करें कि हाँ भाई ये एसआई का क्वेश्चन नहीं है, ये सीआई का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन नहीं है, ये है किसका, परसेंटेज का क्वेश्चन, है ना। सारे चैप्टर को मिला के बस एक चैप्टर हम आपको उस वीडियो में ये भी बताते हैं कि उसको कैसे आप समझे, है ना, कि वो क्वेश्चन जो है वो उस चैप्टर का नहीं इस चैप्टर का है। तो वो सारा यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे पास। और याद रहे वो सारा क्वेश्चन जो है वो इधर उधर से लिया हुआ नहीं है, वो सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। कोई एसएससी जीडी में आया है तो फिर कोई आपका रेलवे वाले एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, जो नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर 3-4 चैप्टर को एक ही मेथड से पढ़ना है तो उसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला मेथड जो है वो है डिनोट फार्मूला। डिनोट फार्मूला क्या है भाई, ये सबसे बेस्ट फार्मूला, वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला, एक्स बटा वाई इंटू जेड। ठीक है ना, ये फार्मूला आप सबको पता है, लेकिन एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ये लगाना थोड़ा मुश्किल है ना, कि कौन सा नंबर कहाँ क्या बैठेगा, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है। देखिए अगर मेनली यहाँ पे हम फोकस करेंगे परसेंटेज चैप्टर को, ठीक है, तो परसेंटेज में आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर हम ले करके चले तो वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज, अगर हम इस पेन का बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में 100% है। इसको आधा से काट दे तो 50% ही है, 50% ही है, समझे ना। तो इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज है, चीज में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले नंबर हो सकता है, यानी कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व करेंगे तो उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर आपको खुद सोच करके, तो वहां पे आपको कॉस्ट प्राइस को 100 मानना होगा। प्रिंसिपल, एसआईसीआई का हम बात करते हैं तो एसआईसीआई में जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, उसको भी आपको 100 में मानना है, यानी कि हाँ मेरा प्रिंसिपल जो है वो 100% है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है मार्क प्राइस, है ना, उसको भी परसेंटेज में अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसको भी 100 मानना पड़ता है कहीं कहीं, है ना। नेक्स्ट सैलरी का बात करें, सैलरी मतलब वेतन, है ना, वो भी उसको भी 100% मानना पड़ता है। टोटल स्टूडेंट, अगर परसेंटेज में देखिए कोई क्लास में इतने स्टूडेंट है, इतना एग्जाम दिया, इतना फेल हो गया, तो उस कंडीशन में भी टोटल स्टूडेंट को 100 मानना पड़ता है। ठीक है, ये इतना कुछ हम आपको बताए हैं। अगर दिमाग में घुसा तो ठीक है, नहीं घुसा तो भी ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिनोट फार्मूला क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक टेबल का अंकित मूल्य 1880 है, यदि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सारा इजी क्वेश्चन से ही हम शुरुआत किए हैं, ठीक है ना। बीच में फिर एक दो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप लोग सीख लेंगे आराम से। ठीक है, तो पहले हम आपको यहाँ पे डिनोट फॉर्मूला बताने का कोशिश करते हैं। डिनोट फॉर्मूला है क्या, डिनोट फॉर्मूला, देखिए डिनोट फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो था एक्स बटा वाई इंटू जेड, यही था, बस यही 3 चीज समझना। इसमें एक चीज आपको बता दें हम, जो जेड होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब जो आपसे पूछा जाता है वो जेड के जगह पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कि इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए क्या था, एक्स बटा वाई इंटू जेड, ठीक है ना। तो जो पूछा जाता है उसको हम लोग जेड के जगह पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला, टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी यहाँ पे आप देखे थे कोई भी चीज जो होता है क्या होता है, 100% होता है, उसमें नंबर आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, प्रिंसिपल, मार्क प्राइस, सैलरी, ये सब आता है ना। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, अंकित मूल्य 1880 रुपए है,
यानी मार्क प्राइस 1880 रुपए है ना, क्या है, मार्क प्राइस जो है वो 1880 रुपए है। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, एकदम ध्यान से समझिए। मार्क प्राइस अपने आप में 1880 रुपया दिया हुआ है, जबकि अगर हम इसको परसेंटेज में माने तो ये 100% के बराबर है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आपको बताया था ना कि देखिए चीज में 100%, ये चीज जो होता है ये 100% के बराबर होता है ना। अब ये चीज में क्या क्या आता है, नंबर आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, प्रिंसिपल आता है, ये रहा मार्क प्राइस भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, 100% है। ठीक है, अब आते हैं सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 15% की छूट पर बेचा जाता है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये कलम का दाम है 10 रुपया, आप बोलेंगे इसको कि 10% डिस्काउंट में हम तुमको देंगे। ठीक है, तो भाई 10 रुपया जो है ये 100% के बराबर है ना। अब 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, मतलब उसको कितना में दे रहे हैं, 90% में दे रहे हैं ना, क्योंकि 10% तो छोड़ दिया। क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि 15% की छूट पर बेचो, 15% उसको छोड़ दिए, आप उसको दे कितना रहे हैं, तो 85% दे रहे हैं, क्योंकि 100 माइनस 15 कितना हुआ सेलिंग प्राइस, 100% 100% माइनस 15% कितना आया, बोलेंगे 85% है। यानी जो बेच रहे हैं वो आप मार्क प्राइस से कितना बेच रहे हैं, 85% बेच रहे हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो 100% है वो 1880 के बराबर है, मार्क प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है जो कि 85% के बराबर है। जेड में हम क्या बोले थे आपको, वो रखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा क्या, सेलिंग प्राइस ही पूछा, सेलिंग प्राइस कितना 85 है, तो जेड के जगह में 85% आ गया। ठीक है, अब रहा एक्स और वाई, तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, एक यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है और यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। इन दोनों में एक ऊपर बैठेगा एक नीचे बैठेगा। ठीक है ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो चीज डाल रहे हैं वही चीज यहाँ आएगा। नहीं समझे ना, कहने का मतलब यहाँ परसेंटेज है ना, तो इन दोनों में जो परसेंटेज का वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज देंगे, अगर यहाँ रेशियो का वैल्यू है तो यहाँ भी रेशियो का वैल्यू देंगे, अगर यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर देंगे, यहाँ अल्फाबेट है तो यहाँ भी अल्फाबेट देंगे। क्लियर हुआ, समझ गया ना। तो यहाँ 85% है तो यहाँ पे क्या आएगा, 100% आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये 100% किसके बराबर है, तो 1880 के बराबर, यानी 1880 100 को डिनोट कर रहा है, तो 50 है कितना। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से काटते हैं, 2 बार में 5 दूना 10, या परसेंटेज भी काट देते हैं। 5 से काटते हैं 2 बार में, और 5 से काटते हैं 17 बार में, 17 पचे होता है 85। ठीक है, फिर 2 से ये काटते हैं, 2 9 18, 2 चौके 8, यानी कि 94 इंटू 17। ठीक है ना, 94 इंटू 17, चलिए गुना कर लेते हैं। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, देखिए यूनिट प्लेस में 8 होना चाहिए, सब में 8 है। ठीक है, 9 7 63 और अच्छा 9 7 63 और 2 होता है 65। ठीक है, कैंसिल, 4 एकम 4, 9 एकम 9 हो गया। यहाँ पे 8 5 4 9, 9 6 15, यानी 1598, 1598 ये मेरा आंसर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको डिनोट मेथड में समझाया है। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं, ये तो डिनोट फॉर्मूला बता दिया। एक क्वेश्चन और है रेशियो में, है ना। यहाँ पे क्या बोला, ए और बी में बांटते, 2400 रुपया है, उसको ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटते हैं, है ना। तो बी का हिस्सा कितना है, देखिए ये जो है 2400 रुपया टोटल अमाउंट है ना, इसी को ए और बी में बांट रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक से समझिएगा, 2400 रुपया है, ये किसका हिस्सा है भाई, ए प्लस बी का हिस्सा है ना, क्योंकि दोनों को बांटना है ना। तो ए का वैल्यू कितना है, 7 है, बी का वैल्यू कितना है, 5 है, 7 5 कितना हुआ, 12, यानी कि जो 2400 है वो किसके बराबर है भाई, तो आप बोलेंगे 12 के बराबर है। रेशियो है ना, ये रेशियो है, तो रेशियो को ही जोड़ के 12 लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो भाई बी का रेशियो कितना है, देखिए तो ए का 7 है और बी का कहाँ गया, 5 है ना। तो बी का रेशियो कितना है, बोलेंगे 5 है। समझ रहा है, समझ में आ रहा है, बी का रेशियो 5 है। फिर से डिनोट फॉर्मूला में आते हैं, माफ करिएगा, x बटा वाई इंटू जेड। ठीक है, जेड में क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है, बी, बी का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिख लिया। 5 क्या है, रेशियो में है ना, नीचे भी रेशियो में आएगा जो कि 12, 12 डिनोट कर रहा है 2400 को, यहाँ 2400 लिख दिया। ठीक है, 12 से ये कटा 200 बार में, और 200 इंटू 5 होता है 1000, कहाँ है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, डिनोट फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम आपको सिखाने वाले हैं परसेंटेज से कैसे कोई भी, मतलब एसआई का क्वेश्चन हो या सीआई का हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो, उसको भी हम परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए डिनोट क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, इसको बनाते हैं। वाई का हिस्सा दिया हुआ कितना, 2400, 2400 रुपया जो है वो वाई का हिस्सा है।
x का रेशियो है 4 और y का रेशियो है 3, यानी कि 2400 जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा, कुल राशि कितनी है, टोटल अमाउंट कितना, तो टोटल कितना, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, यानी आपसे 7 पूछ रहा है टोटल कितना है ना। आइए x बटा y इंटू जेड। ठीक है, z का वैल्यू पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, z कितना है 7 है, लिख लिए। 7 रेशियो का वैल्यू है तो रेशियो का वैल्यू 3 है, ऊपर 2400 यहाँ 2400, बोले ना यहाँ पे जो चीज का वैल्यू होगा वही यहाँ होगा, ये रेशियो में है ना, देखिए 7 इन दोनों को जोड़ के 7 आया, तो नीचे भी रेशियो का ही है, 3 से कटाइए 8 बार में 800 हो गया, और 8 7 है 5600, कहाँ है भाई, ऑप्शन सी, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंजॉय कर रहे होंगे मतलब इस वीडियो को। ठीक है, चलिए अब आते हैं परसेंटेज में, वापस से डिनोट का एक और शानदार क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है, 27.5% का मान 11 है, तो संख्या ज्ञात करिए। क्या बोले थे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यहाँ तो डायरेक्ट बोला संख्या ज्ञात करिए, और यहाँ पे देखिए कोई भी चीज, उसमें सबसे पहला ही नंबर दिए थे संख्या, यानी ये अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है ना, और पूछ भी रहा हमसे संख्या, है ना, तो संख्या यानी कि 100% क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, जबकि दिया कितना है भाई, 27.5% दिया है किसका, 11 का, तो पहले हम z का वैल्यू लिख ले 100 डिवाइड बाई, ये परसेंटेज है, इन दोनों में परसेंटेज ये होगा, तो नीचे हो जाएगा 27.5, ये 27.5 किसको डिनोट कर रहा है, बोलेंगे 11 को कर रहा है, बहुत अच्छा 11 लिख लिए। ठीक है, दशमलव को हटा के 1 0 यहाँ पे लगा देते हैं, दशमलव हट गया। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम काटते हैं, 11 से कटाइए, 11 दूना 22 और 11 पचे 55। ठीक है, 25 से कटाइए, 25 चौका 100 और ये 1 0 40, यानी आंसर कितना होगा 40, वो नंबर कितना है 40 है, समझ गया। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आया ये क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 60% को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला, किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे कोई x संख्या है और इसमें बोल रहा है संख्या के 60%, मतलब x का 60% को जोड़ते हैं तो क्या आता है, वो संख्या खुद आता है ना। x का 60% को माफ करेगा, यहाँ पे x का 60% को 36 में जोड़ते हैं, है ना, तो वो संख्या जो है वो खुद आ जाता है। ठीक है, ये हो गया, संख्या के 60% को 36 में जोड़ते हैं तो वो संख्या खुद आ जाता है, ये बोल रहा है। तो भाई एक चीज सिंपल सा बात समझिए आप, इस 60% को हम जोड़ते हैं किसमें, 36 में, तो भाई वो संख्या आ जाता है, संख्या मतलब 100% बन रहा है, तो 100% बनाने के लिए 60 में कितना परसेंट जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे 40% जोड़ेंगे। ठीक है, 60 और 40 100 हो गया। तो भाई हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो 36 है वो 40% के बराबर है, हाँ कि नहीं, 36 है वो 40% के बराबर है। ठीक है, तो बोला संख्या कितना, बहुत आराम से संख्या कितना है, 100% है, जेड की जगह 100 लिख लिया। यहाँ पे मेरे को पता 40 36 को डिनोट कर रहा है, तो 40 यहाँ पे लिख लिया और ऊपर में 36 लिख लिया। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 9 खत्म, 9 10 या 90, कहाँ है, ऑप्शन ए आंसर, यानी वो संख्या जो है 90 है। ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए ध्यान से एकदम, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं उस तरफ, इधर जहां पे हम बताए थे कि SICI का क्वेश्चन हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो, उसको हम परसेंटेज के नजरिए से कैसे देखें, समझे ना। यहीं पे हम आपको एग्जांपल देंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है ना, बोल रहा है किसी संख्या को 45% बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, 45% बढ़ा देते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, बोलेंगे 100% होता है, बहुत अच्छा। बोला 45% बढ़ाते हैं, बढ़ाने मतलब जोड़ते हैं 45%। ठीक है ना, तो कितना हो जाता है, 725 हो जाता है, ये 725 लिख लिए। अब मेरे को बताइए, ये जो 725 है वो 145% के बराबर है ना, तो 145% जो है वो 725 के बराबर है, ये समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन रहता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन रहता कि किसी कलम को या कोई सामान को 45% के लाभ पर बेचने से 725 रुपया मिलता, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, संख्या यानी कि संख्या को हम लोग मान लिया, वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो अब बताइए 45% हम लाभ ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100% हुआ, यानी 100% लाभ और 45% प्रॉफिट, 145% में हम बेच रहे हैं, कितना में, 725 में, यानी 145% 725 के बराबर है। क्लियर हुआ, देखिए कैसे हम चेंज किए परसेंटेज को प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन को परसेंटेज में, समझे। तो फिर इसको सॉल्व किए, अब यहाँ पे क्या बोला, संख्या कितना, यानी कि z मांग रहा, अगेन 100 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वापस इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, उधर और जाएंगे अभी, और आपको हम बताने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना 100 कहाँ गया, 145% 725 के बराबर है। ये भी परसेंटेज, तो नीचे भी परसेंटेज आएगा 145, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 725, ऊपर आ जाएगा 725, ठीक है ना। चलिए 5 बार में काटते हैं, 5 दूना 10, 5 नामा 45, 5 से काटते हैं 20 बार में, 29 दूना 58 और ये हो जाएगा 25, 5 बार में गया है, 25 दूना 50, 500। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यानी कि संख्या कितना था, 500 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया कस्बे की जनसंख्या। ये क्वेश्चन आप लोग भी बहुत देखे होंगे, एग्जाम में आया है और बहुत बार आया है। क्या बोला, एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है, 224375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। इसमें ना सीआई का एक बहुत खतरनाक आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला है, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि इस वर्ष जो है 224375 है, ये जनसंख्या आज है ना, यानी कि ये अपने आप में 100% है। इनटू बोला अगले साल क्या हो रहा है, 4% बढ़ जा रहा है, तो भाई 100% तो अभी है, 4% बढ़ा, कितना हुआ, 100 + 4 कितना हुआ, 104, ठीक। तो ये अगले साल 104 हो जाएगा। क्या परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिख लिए, ठीक है। ये पहले साल बढ़ा, कितने साल बोल रहा बढ़ रहा, 2 साल बढ़ रहा है, तो भाई अगले साल और एक बार बढ़ेगा, कितना, सेम 100 + 4 104%। बस हो गया, काट कूट के निकालिए, आंसर आ गया अपना, ठीक है। क्या बोले हम, ध्यान से समझे, ये जनसंख्या आज है, अगले साल 4% बढ़ा यानी 104, फिर उसके साथ अगले साल 4% बढ़ा यानी 104, ठीक है ना। तो फाइनली ये 2 साल का ये चीज हुआ, ठीक है। अब इसको काट के जो आंसर आएगा वो आप अपना टिक कर लीजिएगा, इसको काटते अभी हम नहीं है क्योंकि आगे और भी सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखिए एकदम ध्यान से, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, 3 साल के लिए, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है ना। तो लास्ट में जो है कितने रुपए देने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो भाई अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, ध्यान से एकदम देखिए। किसी गांव की जनसंख्या 2000 है, 30% की दर से हर साल बढ़ रहा है, तो 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन हो गया ना, देखिए गांव की जनसंख्या इतना था, प्रत्येक साल 4% बढ़ रहा, 2 वर्ष बाद कितना है। इसी चीज को यहाँ पे हम चेंज कर लिए, गांव की जनसंख्या 2000 है, 30% बढ़ रहा है यानी 130/100 इंटू 130/100, कितने साल बढ़ रहा है, 3 वर्ष। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 साल है ना, तो इसलिए 3 बार लिखेंगे 130/100, ठीक है। फाइनली इसको काटिए, 3 0, 2 और 1 3 0, 1 2 3 0 यहाँ से, 2 और 1 3, नीचे नीचे खत्म हो गया, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू 13 दूना 26, ये 169 इंटू 26। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। मे भी शायद 9 6 54 ये आंसर आने का चांसेस है, ठीक है। 17 दूना 38, हाँ यही आएगा 4384, यानी 4384 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस की, ये सीआई का क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 के पावर में t। इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इसको निकालते हैं। जो अमाउंट आता है उसमें फिर 2000 को माइनस करेंगे, आ जाएगा, क्या आएगा, जाएगा वो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट पूछा तो ये अमाउंट इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन ये कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है प्रीवियस का, हालांकि पीछे जितना भी क्वेश्चन था वो सब कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ था, ये जीडी में ही आया हुआ था। ये क्वेश्चन तो हम बता ही दिया सबसे स्टार्टिंग में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, ये भी जीडी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक मकान का वर्तमान मूल्य 464000 है, यदि इनके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। अभी देखिए कितना है, ध्यान से देखिएगा, 4 6 4 1 2 3 4 इंटू, ठीक है। 5% की दर से क्या होता है, कमी होता है, अवमूल्यन होता है। देखिए अवमूल्यन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता, जैसे यहाँ पे अवमूल्यन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन देखिए, ये सारा ऑप्शन देखिए क्या है, इससे कम है ना। ये जो अमाउंट है इससे ये सारा ऑप्शन कम है, यानी कि वो घट रहा है तभी कम होगा, ठीक है ना।
तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य पूछा भाई, 5% कम हो रहा है यानी 95 हो रहा है पहले साल बाई 100, दूसरे साल भी 95 बाई 100, तीसरे साल भी 95 बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से काट कूट करके। फाइनली इसका आंसर यहाँ पे तो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये 1 होगा। ठीक है, तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज का जो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में या SICI में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, समझ जाइएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, यही सारा कॉन्सेप्ट हम बड़े बड़े क्वेश्चन में भी लगाएंगे। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।